बड़ी खबर, पाकिस्तान को हर तरफ से घेरने की तैयारी हो रही है। जयशंकर ने पहली बार अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी से फोन पर बात की। एस जयशंकर और तालिबान सरकार के विदेश मंत्री के बीच ये बातचीत फोन पर हुई। इसके बाद पाकिस्तान की टेंशन और बढ़ गई, क्योंकि अब दिल्ली टू काबुल डायरेक्ट कनेक्शन बन गया है। सुबह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्तों में खटास चल रही है। ऐसे में भारत और अफगानिस्तान के नजदीकियां और यारी पाकिस्तान के लिए मुसीबत का सबब बन सकती हैं। अफगानिस्तान वो मुस्लिम देश है जिसने खुलकर पहलगाम अटैक का विरोध किया था। बड़ी खबर, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर भी पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश दिया। विदेश मंत्री ने पाकिस्तान से दो टूक शब्दों में कहा कि जब तक सीमा पार से आतंकवाद खत्म नहीं हो जाता, तब तक समझौते पर रोक जारी रहेगी। Water issues have been raised. Again, you all know, and I re-emphasize, the Cabinet Committee on Security and the government, obviously, was very clear that the Indus Waters Treaty is held in abeyance and will be continued to be held in abeyance until cross-border terrorism by Pakistan is credibly and irrevocably stopped. So, sometimes the Kashmir issue has been brought up. Again, the only thing which remains to be discussed on Kashmir is the vacation of illegally occupied Indian territory in Pakistan-occupied Kashmir. We are open to discussing that with Pakistan. भारत ने पहले पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों को मारा, आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया और फिर पाकिस्तान के एयरबेस स्टेशन को तबाह कर दिया। भारत के प्रहार के बाद अब पाकिस्तान के परमाणु हथियारों पर खतरा मंडराने लगा है। पाकिस्तान को अब यह डर सताने लगा है कि कहीं उसका परमाणु हथियार उसे छीन ना लिया जाए, क्योंकि भारत ने संयुक्त राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय संस्था IAEA यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की निगरानी की मांग की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कहना है कि पाकिस्तान के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान एक गैर जिम्मेदार और रोग नेशन है। आतंकवाद के खिलाफ भारत की प्रतिज्ञा कितनी कठोर है, इसका पता इसी बात से चलता है कि हमने उनके न्यूक्लियर ब्लैकमेल की भी परवाह नहीं की है। पूरी दुनिया ने देखा है कि कैसे गैर जिम्मेदाराना तरीके से पाकिस्तान द्वारा भारत को अनेक बार एटमी धमकियां दी गई हैं। श्रीनगर की धरती से मैं पूरी दुनिया के सामने यह सवाल उठाना चाहता हूं कि क्या ऐसे गैर जिम्मेदार और रोग नेशन के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित हैं? मैं दुनिया के सामने यह सवाल खड़ा करना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान के एटमी हथियारों को IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में लिया जाना चाहिए। मैं ये कहना चाहूंगा और साफ तौर पर कहना चाहूंगा